रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने .html की फ़ाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है और आपका जो असाइनमेंट इन एनी अदर फॉर्मेट एक्सटेंशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और यू हैव टू जस्ट अपलोड .html फाइल विच विल हैव कोड ऑफ HTML, कि आपने सिर्फ और सिर्फ .html फाइल LMS पे अपलोड करनी है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड होगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, आप जो है किस टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम का यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट को बनाने के लिए, अडोबी ड्रीमवीवर का या नोटपैड का, आपकी मर्ज़ी, अब जिस मर्जी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने कुछ इस तरह की सैम्पल आउटपुट बनानी है। आपको जो आउटपुट है वो दिखाई भी गई है इस असाइनमेंट की जिप फाइल के साथ एक आउटपुट वीडियो भी भेजी थी जिसमें आपको सामने दिखाया गया आपने किस तरह से वर्क करना है, ठीक है। अब बातें सारी बहुत हो गई हैं, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ करना क्या है। जो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास अगर सबलाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल नोटपैड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आपके पास सबलाइम की फ़ाइल है तो ठीक है, सबलाइम ओपन करें और वहाँ पे फाइल पे जाएं, न्यू फाइल पे क्लिक करें, फाइल ओपन हो जाएगी। उसको Ctrl+S के साथ, या जब न्यू फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह नई फाइल बन के आ जाएगी। उसके बाद आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। आप अपनी VUID के साथ जो है अपनी VUID लिख के फ़ाइल का नेम आगे .html लिख लीजिएगा और उसके बाद आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और यहाँ पे आप कोड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो फाइल होगी .html वाली यही आपने सबमिट करवा देनी है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल नोटपैड की फ़ाइल है तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह से वो भी बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों आपने करना कि आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएँ और यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन के आ गया। इस नोटपैड की इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करें, ये फाइल ओपन होगी। अब आपने करना क्या, यहाँ पे ऊपर फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोकेशन चूज़ करनी है डेस्कटॉप। तो यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ करके मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया। मान लिया आपकी कोई भी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे .html लगाना ना भूलिएगा। जो भी आप नाम देंगे अपनी VUID जो भी देंगे .html आगे ज़रूर लगाना। उसके बाद आपने सेव कर दिया इसको, ये फाइल सेव होगी। अब इसको बंद कर दें तो ये देखें आपकी फ़ाइल यहाँ पे देखें ये आ गई है BC 1 2 3 आपकी VUID के साथ ऊपर लोगो भी बन के आ गया क्रोम का। अब ये जो नोटपैड की फ़ाइल थी इसको डिलीट कर दें। अब दोस्तों करना कि आपने सिंपली ये जो फाइल है ना, जो आपने अभी भी .html की फाइल है जिसके ऊपर लोगो आ रहा है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विद नोटपैड कर लेना। ओपन विद नोटपैड यहाँ पे ओपन विद करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे ओपन करना है। आपने तो मोड ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड, आप नोटपैड पे क्लिक करें तो ये देखें ये फाइल नोटपैड पे ओपन हो गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोड लिखना है, ये वाला कोड लिखें, फिर उसके बाद बताता हूँ आपने इसको रन कैसे करना है। तो ये कोड है जनाब। सबसे पहले आप ये लाइन नंबर 1 के ऊपर ये डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि आप HTML को HTML5 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद ये HTML का ओपनिंग टैग लगा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके जी, तो ये HTML का ओपनिंग टैग है। उसके बाद ये हेड का ओपनिंग टैग लगा हुआ है। हेड के अंदर ये मेटा टैग लगा हुआ है और ये भी मेटा टैग है। ये बेसिकली यूज़ होते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट को। दैन उसके बाद आपका टाइटल है। यहाँ पे टाइटल की जगह पे आप अपनी VUID लिख सकते हैं। टाइटल की जगह पे आप अपनी यहाँ पे VUID दे सकते हैं, ठीक है, BC जो भी आपकी VUID है। उसके बाद दोस्तों ये स्टाइल टैग स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर ये हमने स्टाइल टैग के अंदर ये कोड किया हुआ है। बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दिया, एक्वा कर दिया। उसके बाद स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। दैन यहाँ पे हेड टैग जो है क्लोज हो रहा है। उसके बाद बॉडी टैग ओपन हो रहा है। यहाँ बॉडी टैग जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद क्या जी, हमारे पास एक H2 हेडिंग हमने लगाई हुई है। ये आप ऐसे जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपने HTML यहाँ पे टाइप करते जाना है नोटपैड के ऊपर। जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम है, ब्रैकेट से जो भी है आप इजीली उसके ऊपर कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी। ये कोड आप यहाँ पे टाइप करते जा रहे हैं। तो आपके पास H2 हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट और उसके बाद एक पैराग्राफ आपने लिया और इस पैराग्राफ को आपने ID दे देनी है F पैरा, ठीक है। और उसके अंदर पैराग्राफ क्या लिखना है, प्लीज़ क्लिक ऑन द बिलो बटन टू रीड इंट्रोडक्शन टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया और दैन एक BR टैग लगा हुआ है। दैन दोस्तों आपने एक बटन लिया है, जिस बटन को आपने एक ID दी है read_btn और दैन उसमें लिखा हुआ है रीड इंट्रोडक्शन, ठीक है। दैन उसके बाद एक पैराग्राफ मैंने लगाया। इस पैराग्राफ को आपने ऐसे लगाया। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले बस इतना आप लिखें। पैराग्राफ पर टैग लगाएं, उसको एक ID दें एस पैरा और उसके बाद स्टाइल डिस्प्ले नन। ये कोड ज़रा ध्यान से कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने P कैपिटल में, कैपिटल में, जहाँ स्मॉल में वहाँ पे स्मॉल में, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारे ये पास एक अनऑर्डर लिस्ट है।
इस अनऑर्डर लिस्ट को मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, बाई डिफ़ॉल्ट आईडी इसको लिस्ट दी हुई है। उसके बाद इसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स हैं, बाई डिफ़ॉल्ट HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट के लास्ट पे 3 BR टैग लगे यानी ब्रेक टैग लगे हुए हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास फिर एक बटन है, जिस बटन के अंदर मैंने लिखा हुआ है ऐड लिस्ट आइटम, और उसको मैंने ID दी हुई है item_btn के नाम से। देन फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसको मैंने ID दी हुई है t_para, और उसके बाद मैंने उसमें पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द ऐड और सिंगल कोट में ऐड लिस्ट आइटम बटन टू व्यू जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देन एक मेरे पास स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज हुआ है, क्लियर है। अब इसके यहाँ पे सोर्स के अंदर डबल कोटेशन में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, बेफिक्र रहें। पहले ये जो कोड दिखा रहा हूँ पहले इतना कोड नोट कर लें ताकि ईजिली आप इसे नोट कर लें। देन उसके बाद दोस्तों आ जाता है, उसके बाद फिर अगेन स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ है, और देन ये लाइन है जो क्या कर रही है बेसिकली हमारी JQuery के अंदर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना हो तो उसके लिए हमने कहा डॉलर साइन है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट बेसिकली ये हमारे हम टारगेट कर रहे हैं किसको, अपने उसको सिलेक्टर को, कि हम किस सिलेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा पूरे डॉक्यूमेंट को डॉट रेडी, जब वो रेडी हो जाए उसके बाद मैंने कहा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। कौन सा फंक्शन, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपने जो बटन था ऊपर #read_btn, ठीक है, मैंने कहा डॉट, जब उसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे तो क्या हो, एक फंक्शन कॉल हो जिसमें क्या हो, ये दिस का मतलब होता है ये बटन जिसमें हम खड़े हैं। तो मैंने कहा इस बटन का .css क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो मेरे पास F पैरा है मतलब जो फर्स्ट पैरा है उसको डॉट हाइड कर दो, जो मेरे पास S यानी सेकंड पैरा है उसको डॉट शो कर दो, और जो लिस्ट है उसको डॉट शो कर दो, और देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग लगी हुई है इस इनर फंक्शन की। देन उसके बाद इसी तरह ये फंक्शन है आपके पास पूरे का पूरा जो क्या कर रहा है, सेकंड जो item_btn वाला बटन था उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने कहा जो मेरा item_btn बटन है जब उसको मैं क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल हो जिसमें क्या हो, ये बटन का डॉट जो CSS है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, लेकिन सॉरी यहाँ पे ग्रीन नहीं करना इसको, यहाँ पे ये इसको ग्रीन से हटाएं, ये ग्रीन नहीं था करना, यहाँ पे अब इसका कलर ख़त्म कर दें, ग्रीन नहीं था करना, ऐसे ही रहने देना इसको, ठीक है। बस यहाँ पे आपने ये अभी ये 3 लाइन से लिखनी है, ऊपर वाली लाइन रिमूव कर दी है, जो मैंने रिमूव कर दिया उसको नहीं था आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड मतलब हम जो हमने ऊपर जो लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर हम 2 आइटम मज़ीद लिस्ट आइटम ऐड करें, एक एजेक्स के नाम से, एक JQuery के नाम से। दैन उसके बाद हमारे पास ये जो बटन है उसको प्रॉप डिसेबल उसका ट्रू कर रहे हैं, मतलब हमने जब इस बटन पर क्लिक करो दैन इसका जो डिसेबल है वो ट्रू कर दो, मतलब वो डिसेबल कर दो बटन। उसके बाद मेरे पास थर्ड पैराग्राफ है उसका मैंने कहा डॉट हाइड कर दो, और देन फाइनली ये इनर फंक्शन क्लोज हो रहा है, और देन फाइनल लास्ट पे हमारे पास ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो रहा है। उसके बाद स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, देन बॉडी का क्लोजिंग है टैग है, और उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग है। उम्मीद है ये कोड आपने पूरा जो है वो नोट डिट्टो कॉपी कर दिया होगा। अब दोस्तों ऊपर जो हमने चीज़ें छोड़ी हैं वो करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपने ये पूरा कोड एक दफ़ा दिखा देता हूँ फिर अगेन से, ठीक है। ये पूरा कोड उम्मीद है आपने नोट कर तो लिया ही होगा, ठीक है, फिर भी एक दफ़ा से अगेन से दिखा देता हूँ। चलें जी, अब इतना कर लिया। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने चीज़ टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट कहाँ से लेंगे हम, वो टेक्स्ट दोस्तों आपकी ये फाइल के अंदर ही पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट। कहाँ गया टेक्स्ट, ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है दिस कोर्स स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग, ये लिखा हुआ ना, ये आपने पूरा ऐसे कॉपी कर लेना इसको, ऐसे आपने इसको Ctrl+C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आके ये जो पैराग्राफ है ना आपका S पैरा, मतलब लाइन नंबर 21 के ऊपर लाइन नंबर 21 नहीं बल्कि ये जो S पैरा यार जिसको ID S पैरा दी हुई है, इसके अंदर आपने इसके ओपनिंग पैराग्राफ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आना है, और यहाँ पे आके आपने इस पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे आपने इस पैराग्राफ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ये पैराग्राफ जो है क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे BR टैग लगाना है आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने इसके नीचे एक और पैराग्राफ एक और टेक्स्ट ऐड करना है। कौन सा, ये वाला नीचे वाला, ये लिखा हुआ है द से स्टूडेंट करना बल्कि फोकस से स्टार्ट करना। आपने फोकस से लेकर यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कहाँ गए हम, यहाँ पे आके आपने BR के नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया पेस्ट। चलें अब मैं आपको एक दफ़ा, चलें अभी तो ये नहीं है, ऐसे चलेगा सही से। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे टास्क 3 था आपका, जहाँ पे लिखा हुआ था फॉलोइंग टूल्स आर यूज टू डिवेल्प, तो ये आपने लिखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे ऐसे आपने यहाँ पे आना है और एक BR टैग लगाना है, और इसके नीचे आपने लिखना है फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड टू डिवेल्प, आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड टू डिवेल्प फ्रंट एंड इंटरफेस ऑफ अ वेबसाइट,
फ्रंट एंड इंटरफेस इंटरफेस ऑफ आ वेबसाइट। ठीक है, कहाँ लगाया। अब आपने इतना कर लिया, उम्मीद है ये आपने लिख लिया। तो ये समझ आ गई। पहले मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ आपको बताया कहाँ से नोट करना है, उसके बाद मैंने बी आर टैग लेकर लगाया, उसके बाद नीचे दूसरा पैराग्राफ लिखा है, और उसके बाद फिर एक बी आर टैग लगाया, और उसके बाद एक नीचे ये फॉलोइंग वाला लिखा है। अब उसको आपने क्या करना है, फॉलोइंग के ये जो फॉलोइंग आपने लिखा, फॉलोइंग के स्टार्ट पे आपने ऐसे स्पैन टैग लगाना। ठीक है, इस तरह से आपने स्पैन टैग का ओपनिंग लगाना है, और इस वेब जहाँ पे ये फॉलोइंग वाला एंड हो रहा है यहाँ पे आके आपने स्पैन टैग का क्लोजिंग कर देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने स्पैन टैग की ओपनिंग में आना है, और यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना है, उसमें लिखना है मार्जिन लेफ्ट। क्या लिखना है, मार्जिन लेफ्ट, और इसमें लिख देना आपने 20 पिक्सल, कुछ इस तरह। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। तो ये आपने इतना चीज़ इस फॉलोइंग के शुरू पे ऐड करनी है, और लास्ट पे जो है ये स्पैन टैग क्लोज कर देना। ले जी, इतना काम कर दिया हमने। अब दोस्तों नेक्स्ट और कौन सी चीज़ हमारे पास रह गई है, बाकी तो सारा उम्मीद है पूरा हो गया। उसके बाद ये हाँ स्क्रिप्ट का लिंक लगाना हमने। तो ये जो SRC के अंदर आपने डबल कोटेशन खाली छोड़ी हुई है, डबल कोटेशन में आपने लिंक लगाना। लिंक कहाँ से लेना आपने, वापस आइए, ये लिंक लगा हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये लिंक है जनाब, ये यहाँ से HTTP है, HTTP से लेकर यहाँ तक .js तक, ये आपने इस तरह से कंट्रोल से कॉपी किया, यहाँ पे आए और ये डबल कोटेशन में आगे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लिंक लग गया। चलें जी, काम हो गया फिनिश आपका, सारा कुछ बता दिया। अब दोस्तों आपने इसको रन कैसे करना है, जब आप इस तरह से सारा कोड लिख लोगे, ठीक है, सारा कोड लिख लोगे, अब चले मैं आपको यहाँ मान लो आपने इस तरह से कंट्रोल-C, मान लो इस तरह से आपने नोटपैड के ऊपर या फाइल के ऊपर सारा इस तरह कोड जो है वो लिख लिया। ठीक है, अब आपने फाइल को बंद कर देना। इसको रन कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों ये फाइल है ना आपकी .html वाली, जिसको आपने नोटपैड के अंदर कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आपने इसके ऊपर एक दफ़ा राइट क्लिक करना है इसके ऊपर रख के, और ओपन विद यहाँ पे गूगल क्रोम के पे क्लिक कर देना। ये देखें, ये आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, फाइल ओपन होगी। अब दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा ज़रा, आप गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई, रीड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, और ये देखो ज़रा आ गया जनाब, ये सारा आ गया। यहाँ पे काम करना हमने, फोकस इज़ टू लर्न, यहाँ पे सामने 2 लाइन का ब्रेक किया हुआ था, हम भी 2 लाइन का ब्रेक करते हैं। यहाँ पे आए, वापस बताता हूँ कहाँ पे चेंज करना है आपने, थोड़ा सा ऊपर आएँ, और यहाँ पे जहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा था ना, यहाँ पे जहाँ पे आपने पहला 2 यहाँ पे 2 बी आर टैग लगाएं, इसी तरह यहाँ पे भी एक और बी आर टैग यूज़ करें। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। वापस जाएं, सॉरी यहाँ पे तो आपने कर ही लिया है, ये काम आपने यहाँ पे भी करना है। सॉरी, डबल क्लिक करके ओपन किया, और कहाँ पे करना है ये काम आपने, यहाँ पे कहाँ गया, ये है। ठीक है, दिस कोर्स के बाद जो है फोकस से पहले आपने यहाँ पे ये बी आर टैग लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक बी आर टैग लगा लिया, इतना कर लिया। अब दोस्तों वापस चल गया, ऊपर से ऐसे पेज को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद दोबारा क्लिक करें, और ये देखें आप पैराग्राफ फोकस नीचे आ गया, उसके बाद फॉलोइंग भी आ गया, उसके बाद ये 3 ये आ गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस ऐड लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो वो क्या होगा, डिसेबल भी होगा, साथ उसने ये 2 नई एजेक्स और jQuery भी यहाँ पे ऐड कर दी है। लेकिन आपका कोड कंप्लीट है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।